नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि सिर्फ 50,000 में 300 मुर्गा का पोल्ट्री फार्म कैसे शुरू कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों इसमें हम लागत, मुनाफा और सरकारी सब्सिडी के बारे में भी बात करेंगे ताकि आप बिना डरे सही तरीके से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम फार्म बनाने का जो 300 बर्ड का फार्म कितने में तैयार होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें कितनी जगह की आवश्यकता होगी इसके बारे में भी बात करेंगे और 300 बर्ड पालन में कितना प्रॉफिट होगा इसके बारे में भी बात करेंगे और कितना खर्च होगा। बिल्कुल एक एक खर्च के बारे में हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे तभी जाके आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप छोटा सा स्तर से स्टार्ट करके और आगे चल के बहुत बड़ा स्तर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जगह की कि आपको कितना जगह चाहिए। तो दोस्तों 1.5 स्क्वायर फीट प्रति मुर्गा को चाहिए, यानी हम 300 बर्ड पालन की बात करेंगे। 300 आप देसी पालिए या ब्रायलर पालिए, दोनों का सेम ही रहता है। इसमें थोड़ा बहुत कम भी चल सकता है, ज़्यादा हो जाए तो और बढ़िया, मगर मैक्सिमम जो चाहिए 1.5 में रखते हैं, तो इससे आपका बायोसिक्योरिटी अच्छा रहता है, फार्म में बीमारी बहुत कम आती है। तो इसलिए हम लोग 1.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से चलते हैं। तो दोस्तों 300 मुर्गे के लिए टोटल हमें 450 स्क्वायर फीट से लेकर 500 स्क्वायर फीट तक की जगह की आवश्यकता होती है। तो आप इसमें बड़े आराम से 300 मुर्गे पालन कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि फार्म बनाने में 20,000 रुपये में मैं आपको फार्म बनाना बता दूंगा कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। दोस्तों बांस से भी बना सकते हैं। बांस जो होता है, जो हर एक आदमी जानते हैं, बांस और आपको एल्वेस्टर का जो चादर होता है उससे आप बना सकते हैं। तिरपाल डाल के बना सकते हैं, या छोटा सा सेट तो आपको बनाना है। तो मान के चलते हैं दोस्तों, अगर हमें 18 बाई 25 का फार्म बनाना है जिसमें हमें 300 बर्ड पालन हो जाएगा 18 बाई 25 फीट के फार्म में, तो इसकी जो लागत दोस्तों लगेगी, तो जैसे इसमें कितने जो एल्वेस्टर होते हैं दोस्तों, जिसको हम सीमेंट का चादर बोलते हैं, जो उसे बहुत जगह एल्वेस्टर, बिहार में एल्वेस्टर बोलते हैं, तो 14 पीस आपको एल्वेस्टर लगने वाले हैं। जो इसका जो खर्च आने वाला है 750 रुपये का एक एल्वेस्टर फीड आता है। तो 10,500 रुपये आपको एल्वेस्टर में लगने वाले हैं। वहीं बांस आपको 10 पीस बांस लगेगा, 10 से कम ही लगता है, मगर हम मान कर चलते हैं कि 10 पीस हमें बांस लग जाएगा। तो 100 रुपये का, 80 रुपये का दोस्तों एक बांस मिलता है, कहीं कहीं तो आपको 60-70 रुपये भी मिल जाता है। हाँ, ये 100 रुपये का आपको एक बांस और बेहतर आपको मिलेगा। तो 1,000 रुपये का बांस हो गया। मुर्गा जाली दोस्तों आपको 1500 में हो जाएगा, मगर हम इसमें 2,000 रुपये मानकर चलते हैं। तार और कील में दोस्तों 200-300 रुपये खर्च होंगे, फिर भी हम इसे 500 रुपये मान कर चलते हैं। जो एल्वेस्टर का हुक आता है दोस्तों, वो आपको 250 से 300 में होंगे, मगर हम इसमें भी 600 रुपये लेकर चलते हैं। एक आप छोटा सा दरवाजा लगाएंगे जो 1,000 रुपये में आपको लग जाएंगे। तो उसके बाद दोस्तों लेबर की बात करें तो आपको एक लेबर और एक मिस्त्री में काम हो सकता है, मगर यहाँ हम 4 लेबर मानते हैं। अगर आप नीचे से ईंट का बनाते हैं तो इसके लिए ना आपको 2,500 में ईंट, बालू और सीमेंट तीनों हो जाएंगे, जिससे आप नीचे 2 रादा चलाकर पूरा कर सकते हैं। यानी मान के चलिए आपको टोटल जो खर्च आने वाले हैं दोस्तों, एक बार एक कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,500 का एल्वेस्टर हो गया, 1,000 रुपये का बांस, 2,000 रुपये का मुर्गे की जाली, तार कील 500, एल्वेस्टर हुक 600, दरवाज़ा 1,000, 2,000 रुपये आपको लेबर के चार्जेस लग गए, और 2,500 रुपये में आपको जो ईंट और सीमेंट लगने हैं ये लगे। कुल मिलाकर दोस्तों हम बात करें तो आपको 20,000 रुपये फार्म आपका तैयार हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों कि इससे भी अगर आप कम बजट में बनाना चाहते हैं तो आप जो सीमेंट का चादर के जगह ऊपर आप बांस लगाकर उसके ऊपर आप तिरपाल मार सकते हैं, पन्नी भी, मगर ये ज़्यादा दिन आपको चलने वाला नहीं है। 3-4 महीने ही तिरपाल अगर आप मारते हैं ऊपर तो 3-4 महीने चलता है।
और गर्मी के समय में, और सर्दी के समय है तो 5-6 महीने आपको आराम से चल जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 300 बर्ड लाते हैं उसमें कितना खर्च हमें फार्म में होने वाला है। दोस्तों एक बात और आपको बता देता हूँ, इसमें अगर आप 50,000 रुपये में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो 50,000 में आप सिर्फ मुर्गा पालन स्टार्ट कर सकते हैं। फार्म का कॉस्ट अलग से आपको 20,000 रुपये बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। वहीं पे दोस्तों हम बात करते हैं अब इसमें कौन सी नस्ल का पालन करें। तो दोस्तों नस्ल का चुनाव बहुत ही जरूरी होता है। तो शुरुआत में आपको देसी नस्ल में नहीं जाना चाहिए। अगर आप देसी नस्ल में जाते हैं तो आपको शुरुआत में बेचने में थोड़ी समस्या आ सकती है, मगर 100-200 बर्ड आप बड़े आराम से बेच सकते हैं अगर आपके यहाँ मार्केट है। तो मार्केट नहीं है तो आप ब्रॉयलर की फार्मिंग की तरफ आगे बढ़िए। उसके बाद जानकारी लेकर आप फिर देसी में चले जाइए, आप ब्रॉयलर पालिए। देखिए देसी आप पालते हैं तो देसी में आपको 90 दिन तो कम से कम चाहिए, और ब्रॉयलर पालते हैं तो 35 से 40 दिन में आपका पैसा रिटर्न आ जाता है, और देसी में आपको 90 दिन के बाद ही आपका पैसा आने वाला है। 90 दिन तक आपको पैसा हमेशा लगाना पड़ता है। तो हम इस फार्म में चुनाव करेंगे ब्रॉयलर फार्मिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रॉयलर फार्मिंग। तो दोस्तों अभी का जो रेशियो चल रहा है चिक्स का, वो 20 से 25 रुपये का चल रहा है। तो अभी 25 रुपये का चिक्स हम डालते हैं तो हमें 300 चिक्स का हो गया 7500 रुपये। उसके बाद दोस्तों प्री स्टार्टर फीड हम खिलाएंगे। तो 300 बर्ड के लिए हमें 3 बैग प्री स्टार्टर फीड की ज़रूरी होगी, जो 2200 रुपये का प्री स्टार्टर फीड मिलता है। तो कितने का हो गया? 6600 रुपये का, 6600 रुपये का। इसके बाद दोस्तों हम इसमें स्टार्टर फीड यूज करेंगे। इसमें हम फिनिशर बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हैं। तो हम स्टार्टर ही 15 बैग स्टार्टर हमको लगेगा 300 बर्ड पालन करने के लिए, 2 kg प्लस करने के लिए। दोस्तों स्टार्टर फीड हमें 2000 का पड़ेगा, तो हम 15 बैग यूज करेंगे तो हमें पड़ जाएगा 30,000 रुपये का। मेडिसिन का जो खर्च आता है दोस्तों 2 से 3 रुपये मेडिसिन खर्च आता है, मगर हम हाईएस्ट मान के चलते हैं कि 5 रुपये हमारा मेडिसिन खर्च आया, जिसमें हम मेडिसिन और वैक्सीन दोनों करेंगे। सबका खर्च लेके 1500 रुपये खर्च आएंगे। लीटर यानी जो हम नीचे बिछावन बिछाते हैं बर्ड के लिए, उसमें 500 रुपये हाईएस्ट है दोस्तों। उसके बाद ब्रूडिंग में जो भी खर्च आपको आने वाले हैं, लाइट का बिल हो गया, बल्ब हो गए, इस सब में आपको 1000 रुपये की खर्च आने वाले हैं। तो दोस्तों अब इसको एक बार जोड़ लेते हैं कि इसमें कितना टोटल खर्च हो रहा है इसके बारे में। तो इतना जोड़ना भी दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, एक चीज़ तो हमारा रुक गया, ड्रिंकर और फीडर। तो दोस्तों ड्रिंकर और फीडर की बात करें तो आपको ड्रिंकर और फीडर भी 165 रुपये का एक पीस आपको मिलता है। आज चाहे आप 160 का भी आपको मिल जाएगा, 150 का भी मिलेगा और 120 रुपये का भी मिलेगा। तो जिस तरीके का आप लेंगे उस तरीके से आपको यह मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ड्रिंकर फीडर में तो कितना लगेगा। तो 100 चूजे पर 3 ड्रिंकर और 3 फीडर लगता है। तो इस हिसाब से हमें कितने चाहिए ड्रिंकर और फीडर? 18 पीस। तो 18 पीस दोस्तों हम ड्रिंकर फीडर का ले लेंगे। इसमें दोस्तों जो 18 पीस हम ड्रिंकर और फीडर का लेंगे, ड्रिंकर और फीडर का दोस्तों जो खर्च आएगा 2970 रुपये का आपको ड्रिंकर और फीडर मिल जाएगा। तो अब मिला के कुल मिला के दोस्तों हमारा जो खर्च हो गया कितना हो गया? 50,070 रुपये का टोटल दोस्तों खर्च हुआ। यानी 50,000 रुपये आपको मुर्गी पालन में खर्च हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं दोस्तों टोटल खर्च जो आया वो हमारा 50,000 रुपये का आया। दोस्तों इसमें आप फीड अच्छे क्वालिटी का दे रहे हैं और चूजा भी अच्छी क्वालिटी का, मेडिसिन ब्रांडेड कंपनी का आप चला रहे हैं। अगर आप लोकल चिक्स लेते हैं, लोकल फीड खिला रहे हैं, लोकल मेडिसिन खिला रहे हैं, तो आपका इससे भी कम खर्चे में पल सकता है। इतना भी खर्च आपको नहीं करने पड़ेंगे। मगर इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आप अगर लोकल लेते हैं तो आपका FCR बिल्कुल बेकार होगा।
तो आप नए से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बेहतर एफसीआर के लिए और बेहतर, ताकि आपके फार्म में कोई बीमारी नहीं आए, इसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का चूजा और अच्छा फीड खिलाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बायोसिक्योरिटी के ध्यान रखना, यानी वेंटिलेशन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, तभी जाके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि सेल करने पर कितनी कमाई होगी इसके बारे में। तो दोस्तों, हमारे पास जो बर्ड आया वो 300 आया, इसमें 2% एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 306 चूजा हमारे फार्म में आ चुके हैं। मान कर चलते हैं कि 2% की मोटिलिटी होती है, अच्छे चूजे हैं तो किसी किसी को तो वो भी 2% की मोटिलिटी नहीं होती। कई बार हमारे साथ भी ऐसे हुआ है कि 1-2 पीस ही मरे, 2% मोटिलिटी मिलने के बाद भी उसमें से भी बच जाते हैं। वो आपके मैनेजमेंट पर किस तरीके से रखते हैं इसके, तो हम मान कर चलते हैं कि 3% की मोटिलिटी हो गई, तो मान के चलते हैं दोस्तों 10 बर्ड की हमारी मोटिलिटी हो गई है। तो अब हमारे पास जो भी चूजा बचा वो कितना बच गया, 296 चूजे हमारे पास बच गए। तो दोस्तों 296 चूजे जो फीड हमने खिलाया उसके अनुसार जो उसका एफसीआर आना चाहिए वो 1.3 से लेकर हाईएस्ट 1.4 तक का ही एफसीआर आना चाहिए। जिस हिसाब से हमने अच्छी क्वालिटी का दाना फीड चूजा खरीदा, इसके हिसाब से इतना तक का ही एफसीआर आता है, तो हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। 1.4 तक का एफसीआर ठीक माना गया। तो दोस्तों अब हम सेल करते हैं, और सेल करने पर यानी फार्म पर होलसेल में हम क्या सेल करेंगे तो क्या रेट मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप होलसेल में अभी सेल करते हैं, हमने अभी का चिक्स का रेट पकड़ा है, अभी का हम मुर्गा का मंडी का रेट भी पकड़ रहे हैं, तो अभी का जो रेट चल रहा है दोस्तों 100 रुपये का आपको होलसेल का रेट चल रहा है, जो आपके फार्म से लोडर आकर आपका माल उठाकर ले जाएगा। वहीं पे दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर हम खुद दुकान पर माल ले जाकर सेल करते हैं तो आपको 150 रुपये से लेकर 160 रुपये प्रति केजी तक सेल होता है, अगर आप डायरेक्ट कटर को सेल करते हैं। तो हमारे पास सिर्फ 300 मुर्गी है, तो हम चाहेंगे कि खुद ही सेल कर ले। और दोस्तों ब्रॉयलर में ना आप बड़े आसानी से इसको सेल कर सकते हैं, इसमें ना कोई समस्या नहीं होती है सेल करने में। एक दिन में लोग काफ़ी सेल है, मैं तो खुद सेल करता हूं तो मुझे अनुभव है। आप नए हैं फिर भी 10 दुकान पे जाएंगे तो आपको एक ही दिन में सारा माल खत्म हो जाएगा। 300 बर्ड आपके लिए कोई ज़्यादा नहीं है। जो नए लोग हैं वो कम से स्टार्ट करें और खुद से सेल करें, अच्छा प्रॉफिट आपको कमाने को मिलेगा, क्योंकि ब्रॉयलर का इतना डिमांड ज़्यादा है कि हम एक ही दिन में सारा माल सेल कर सकते और अच्छा प्रॉफिट भी बन जाता है। अब दोस्तों जानते हैं कि होलसेल में करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा और खुद से सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों अगर आप 296 बर्ड का वजन जो हमारा आया वो आया 651 केजी, वही एवरेज वेट की बात करें यानी एक मुर्गे का कितना वजन आया, तो दोस्तों एक मुर्गे का जो वजन था वो 2 केजी 200 ग्राम का एक मुर्गा वेट गेन किया, जो हमने फीड और दाना खिलाया उसके अनुसार। तो हमारा टोटल वजन कितना हो गया, 296 बर्ड हमारे पास बचे थे तो उसका टोटल वजन हो गया 651 केजी। तो दोस्तों 651 केजी को हम 100 रुपये में सेल किए हैं। 651 गुने 100 बराबर 65,100 रुपये का टोटल सेल हमारा हो गया। अब वहीं पे दोस्तों हम बात करते हैं 65,000 रुपये का दोस्तों हमने सेल कर लिया। अब इसमें हम खर्चे कितना किए थे दोस्तों, 50,070 रुपये। तो हम इसको माइनस करते हैं 65,100 से, तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बच गया, 15,000 रुपये, 15,030 रुपये। तो यानी हम 300 मुर्गा में 35 दिन में 15,000 रुपये की प्रॉफिट कमा ली। वहीं पे दोस्तों हम बात करते हैं अब कि अगर आप खुद से सेल करते हैं तो आपको क्या रेट में बिकेगा। तो जहां 160 बिक रहा है वहां हम दोस्तों 160 नहीं बल्कि 150 ही मानते हैं। तो 150 से हमें कितना हो गया, 97,650 रुपये का हम सेल किए। 650 गुने 150 बराबर 97,650
650 रुपये का हम लोग सेल कर लिए। ठीक है दोस्तों, 97,650 रुपये का हम सेल कर लिए। इसमें दोस्तों हम माइनस कर देते हैं 50,000 रुपये का हम लोग माइनस करते हैं, तो कितना हमें प्रॉफिट हो गया दोस्तों? 47,650 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब यही देखिए कि बेचने से क्या होता है, आप होलसेल में बेचें तो आपको 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, वहीं आप खुद से बेचते हैं तो आपको तो डबल हो गया, थोड़ा ही तो कम है। और दोस्तों एक बार आप खुद से मार्केट बना लिए तो फिर आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे मंडी का क्या भी रेट रहे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि बेचना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग बेच नहीं पाते हैं, वो होलसेल में बेचते हैं, उन्हीं को ज़्यादातर नुकसान होता है। जो लोग स्वयं बेचते हैं उनको कभी भी नुकसान नहीं होता, चाहे मुर्गा का रेट कुछ भी हो। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों अब हमने आपको पूरी जानकारी बता दी किस तरीके से आप फार्म बना सकते हैं। आप बिल्कुल आप 70,000 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसमें फार्म भी बना लेंगे और मुर्गा भी 300 बर्ड पाल सकते हैं। और शुरुआत आप ब्रॉयलर से करें क्योंकि 35 दिन में आपका पैसा रिटर्न आ जाएगा। अभी आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है। अब वहीं पे दोस्तों बात करते हैं कि सब्सिडी, सरकार क्या क्या सब्सिडी देती है। तो दोस्तों सरकार इसमें आपको जनरल क्लास को 30% की सब्सिडी देती है और STES, तो इस पर एक वीडियो पूरी डिटेल्स में बनी है, आप चाहे तो उसको चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो इसमें नुकसान नहीं होता है पोल्ट्री फार्म में, नुकसान उन लोगों को होता है जिनको बेचने नहीं आता है, वो खुद से नहीं बेच। और 100, 200, 300 मुर्गा बेचना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, एक दिन में आराम से बिक जाता है। और वो भी ब्रॉयलर आपको हर जगह रात के 12 बजे आप देखकर जो लोग हैं उनके लिए 40 से 50% तक का सब्सिडी मिलता है, उनके जातिगत अनुसार ग्राहक ढूंढेंगे तो भी मिल जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।